अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ये वीडियो है स्पेसिफिकली कोविड वैक्सीन के हवाले से और इसमें मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, मेरे वालिदैन का एक्सपीरियंस कोविड वैक्सीन का, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्या अच्छी बातें हैं, कौन सी वैक्सीन है, क्या बुरी बातें हैं और फिर आप लोगों के सवालात और एंड में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है। तो NCOC ने ये नंबर दिया है 1166, उसके थ्रू आप इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं। जब 1166 पर अपना NIC नंबर आप सेंड करेंगे तो आपको रिप्लाई में उनकी तरफ से ये एक मैसेज मौसूल होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और कुछ देर बाद आपको एक कोड मौसूल होगा, बस वो कोड है और उस कोड की बिना पर आपकी हो जाएगी वैक्सीनेशन। अब सवाल ये है कि क्या आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आप इजीली वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, जैसे कि 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 70 से ऊपर और 80 से ऊपर तो फौरन। तो अगर आपके घर में किसी की उम्र 50 साल से ज्यादा है और अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको फौरी तौर पर कोड मौसूल होगा। और नादरा और NCOC ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, जैसे ही आप रजिस्टर करवाएंगे आपके करीबी इलाके में जो वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहां आपके लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। और अगर आपको वो सेंटर तब्दील करवाना है वो भी आप करवा सकते हैं, उसकी भी सहूलत मौजूद है। रजिस्ट्रेशन आप 1166 पर भी कर सकते हैं और ये वेबसाइट है नादरा की, यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक और अच्छी बात ये कि ये वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म, ये है मुफ्त। अब ये सब कुछ सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है, इट लुक्स वेरी गुड, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मसला ये है कि दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग रही है। नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 40 साल से ऊपर के लोगों का भी एक अंदाजा लगाएं तो वो 10 करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं। पाकिस्तान की 40% से ज्यादा आबादी 40 साल से ऊपर है और इनको वैक्सीन तो पहली फुर्सत में लगवानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी इम्यूनिटी हमारी तरह नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क का क्या हाल हुआ है। तो खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ ना हो तो हमें पहली फुर्सत में वैक्सीनेशन का अमल खत्म करना होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे पास शायद वैक्सीन इतनी ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग रजिस्टर करवा रहे हैं तो उनको कोड्स मौसूल नहीं हो रहे, लेकिन इनकी तादाद मेजोरिटी में नहीं है। मेजोरिटी जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको तो पहली फुर्सत में कोड्स आ रहे हैं और पहली फुर्सत में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक, विच इज मेड इन रशिया, और वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लग रही, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है। अब मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट वैक्सीन हो या प्राइवेट वैक्सीन हो, अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं तो आपका नंबर बहुत टाइम बाद आ रहा है, मतलब हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी लग सकता है। ठीक है, ये एक मसला है। प्राइवेट वैक्सीन में अच्छी बात यह है कि आप किसी भी उम्र में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन उसके पैसे हैं बॉस। 13,000 रुपए पर वैक्सीन, 13,000 रुपए के 2 डोसेस। और ये स्पुतनिक वैक्सीन वही है जो कि इंडिया में भी मिल रही है और इंडिया में पाकिस्तानी 1550 रुपए में ये वैक्सीन लग रही है और पाकिस्तान में कितने की लग रही है? 13,000 रुपए की। ये तो है नाजायज मुनाफाखोरी, विच इज डिसअपॉइंटिंग एंड सैड। ये 13,000 की जो भी वैक्सीन लग रही है वो मिल नहीं रही है अभी भी। ठीक है, उसके लिए भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंड यू हैव टू वेट फॉर इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वालिदैन का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कोविड वैक्सीन का। तो 1166 पर हम लोगों ने मैसेज कर दिया इनके NIC एंड देन कुछ दिन बाद कोड आ गया और उसके कुछ दिन बाद जो है हमारा नंबर आ गया और हमने आर्ट्स काउंसिल के वैक्सीनेशन सेंटर से ये वैक्सीन लगवा ली। अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन के बाद कोई सिम्टम्स आए या नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना बुखार हुआ, ना कोई बॉडी में पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तब भी आपको वैक्सीन लगेगी। ये लोग तब अवॉइड करते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो या फिर खुदा ना खास्ता आपकी उन दिनों कीमोथेरेपी चल रही हो, तो ये अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ ये तो सबको लग रही है। ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल है जिसके हवाले से लोग बहुत डर रहे हैं कि भाई इसको लगवाने से क्या सिम्टम्स होंगे, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होगा? बॉस, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। कभी कभी सिर्फ ये होता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत बुखार चढ़े, शायद आपकी बॉडी में पेन हो, वो भी बहुत कम लोगों के साथ है ये, दैट्स इट, और कोई मसला नहीं है। रशियन वैक्सीन में भी यही सीन है और चाइनीज़ वैक्सीन में भी यही सीन है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि भाई ये तो बिल गेट्स ने चिप बनाई है आपके दिमाग में फिट करने के लिए और आपको कंट्रोल किया जाएगा। बेकार बात है। ये वैक्सीन लगवाने से आपको मर्दाना कमजोरी हो सकती है। बेकार बात। वुमेन फर्टिलिटी का मसला हो सकता है। ऐसा कोई सीन नहीं है। कुछ मैसेजेस ये भी हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि चाइनीज़ वैक्सीन जो वो पानी भर के लगा रहे हैं, इस वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फेक है। ऐसा कोई सीन नहीं है। सबसे खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पता है मुझे क्या मिली? एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई उसके जो वालिदैन हैं वो इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान में बूढ़े अफराद है ना, इनको जानबूझ के लोग वैक्सीन इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मर जाएं। ठीक है, सारे बूढ़े अफराद मर जाएं ताकि कादियानी और यहूदी मुल्क पर काबिज हो जाएं। क्या सीन है ये? डजंट मेक एनी सेंस। एक अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर आप इस कोविड वैक्सीन को लगवाएंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। मतलब वैक्सीन लगवाने से आपको कोरोना हो जाएगा। नहीं,
एक ये जेन्युइन सवाल था कि यार क्या वैक्सीन के बाद आपको कोविड हो सकता है? तो हाँ, पहली डोज के बाद आपको कोविड हो सकता है, लेकिन पहली डोज से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो शायद वो उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन दूसरी डोज के बाद आप फारिग हैं, लेकिन 6 महीने तक ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 6 महीना आपके ऊपर काम करेगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि अपने घर वालों को किसी तरह से कन्विंस करें, अपने दादा दादी, नाना नानी, वालदैन, अम्मा अब्बा, जो भी घर में बड़ा है, 40 साल से ऊपर का है, उसको कन्विंस करें, उसको समझाएं कि रजिस्टर करवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ से जल्द अज जल्द निकलना है। और मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करें। 1 लाख की जगह 10 लाख, 20 लाख लोगों तक ये वैक्सीनेशन लगे, ताकि हम जल्दी से इस वबा को ख़त्म करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।